नमस्ते दोस्तों। जहाँ पे देखें कि 3 बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज हमने सोचे कि बच्चों का हम इंटरव्यू करते हैं कि ये पढ़ने में कितना तेज है, क्योंकि वो बचपन से ही प्राइवेट स्कूल पढ़ा लिखा है। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर होता है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे कितने तेज तरह पढ़ने में। अगर एक सही आंसर देगा तो ये 10 रुपया देंगे, अगर 5 अगर सही लगातार आंसर दे दिया तो हम 100 रुपया देंगे, अगर 10 आंसर लगातार देगा तो 500 रुपया हम इनाम देने वाले हैं। पहले हम इससे अपना नाम पूछ लेते हैं और किस क्लास में पढ़ता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा बच्चा है, इससे पूछते हैं कि हाँ इसका क्या नाम है। क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? 1। तुम्हारा क्या नाम है? ज्योति मौर्य। किस क्लास में पढ़ती हो? 6। तुम्हारा नाम? उज्जवल कुशवाहा। किस क्लास में पढ़ता है? 6। सबसे फर्स्ट में उज्जवल से हम सवाल करते हैं कि उज्जवल सही जवाब दे पाता है कि नहीं। इससे हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। उज्जवल तुम्हें बताना है कि a + b का होल स्क्वायर का आंसर सही क्या होगा। a² + 2ab + b²। नाइस। उज्जवल कुमार ने पहला आंसर बहुत सही जवाब दिया है। सही जवाब दिया है, इसके लिए हम 10 रुपया इसको हम दे रहे हैं इनाम में। सही आंसर देने के बाद तुम्हें जब 10 रुपया दिया गया तो खुशी मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिला, भी आवड़ी लेंगे। चलिए ठीक है। अगर सही तुम जितना सही जवाब देते जाओगे उसके बाद उतना ही पैसा तुम्हें मिलता जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम ज्योति से पूछने जा रहे हैं कि ज्योति सही जवाब दे पा रही है कि नहीं। तो ज्योति के लिए एक क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है बिहार का चौहद्दी। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। ज्योति ने आंसर देने का कोशिश की लेकिन आंसर कुछ गलत हो गया, इसके कारण इसको पैसा नहीं मिलने वाला है, इनाम नहीं मिल पाएगा। दूसरे राउंड में देखते हैं कि ये आंसर सही दे पाते हैं कि नहीं। अब बारी है छोटे नन्हे बालक का, जिसका नाम उत्सव कुमार है। 1 में पढ़ रहा है। इसके लिए हम आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये आंसर दे पा रहा है कि नहीं। बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नाइस। उत्सव कुमार ने बहुत सही जवाब दिया, तो इसके लिए हम फर्स्ट इनाम 10 रुपया गया है, तो 10 रुपया इसको देते हैं। 10 रुपया जीतने के बाद इसको कैसा खुशी मिला है? अच्छा खुशी मिला है। तो ये तुम 10 रुपया से क्या खरीदोगे? अभी मेरे पास तो 20 रुपया और है। वो कहाँ से मिला है? वो हम अपने घर से ले आए हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये 10 रुपये से क्या खरीदेगा? ये 10 रुपए के हम अपने चुटिया में जमा कर देंगे। वाह, देख लीजिए ये भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। अगर ये बच्चे ध्यान दे, अगर 5 सवाल अगर लगातार सही देते हो तो आपको अलग से 100 रुपया दिया जाएगा। अगर लगातार 10 सवाल का आंसर सही दे देते हो तो 500 रुपया दिया जाएगा। पहला राउंड में तीनों से क्वेश्चन किया गया, जिसमें से एक ज्योति है जो आंसर नहीं दे पाई, बल्कि उज्जवल और उत्सव ने सही जवाब दिया और ये दोनों ने 10-10 रुपया जीत लिया है। अब दूसरे राउंड में देखते हैं कि ज्योति सही आंसर दे पाती है कि नहीं। तो हम फर्स्ट में अभी सवाल करने जा रहे हैं उज्जवल से। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। नाइस। सही जवाब। उज्जवल ने दूसरे राउंड में दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। अब इसको मिलता है फिर से 10 रुपया। तो दूसरे सवाल का सही जवाब देने पर तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? नहीं अच्छा लग रहा, भी आवड़ी जीतेंगे। चलिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लग रहा है उज्जवल का। अब हम क्वेश्चन अब दूसरे से पूछते हैं। दूसरे नंबर पे है ज्योति कुमारी। और अब देखते हैं कि पहला राउंड में तो पहला क्वेश्चन एक गलत बता रही थी, दूसरा में देखते हैं कि सही बता पाती है कि नहीं। ये बहुत मायूस है। अब हम दूसरे में एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ताकि तुम जीत पाओ। एजुकेशन का स्पेलिंग बताना है। EDUCATION। नाइस। सही जवाब दिया है। तो इसके लिए इसको हम 10 रुपया इनाम देते हैं और इससे पूछते हैं कि ये 10 रुपया जीत के कैसा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहले राउंड में जब तुम नहीं जीत पाई थी तब कैसा फील हो रहा था? नहीं अच्छा। अब हम बारी आता है उत्सव कुमार से क्वेश्चन करने का। तो हम उत्सव से पूछ रहे हैं, थोड़ा आंसर ये सही दे पाता है कि नहीं दे पाता है। बिहार का राजधानी कहाँ पे? नाइस। सेकंड राउंड में भी सेकंड सवाल का सही जवाब दिया है उत्सव कुमार ने, पटना। तो इसको फिर से हम देते हैं 10 रुपया। दूसरी बार 20 रुपया जीत चुका है उत्सव कुमार। तुमने 2 सवाल का सही जवाब दिया है और 20 रुपया तुम जीत गए हो। अब ये 20 रुपया से तुम क्या खरीदोगे? चुटिया में डाल। अरे अभी तुम्हारा उम्र कम है, अभी से तुम चुटिया में डालोगे पैसा तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। लाइव नहीं खाता है बिस्कुट कुरकुरे।
तीसरे राउंड में हम सवाल करने जा रहे हैं उज्जवल कुमार से कि हाँ उज्जवल कुमार अब तीसरे राउंड में सही जवाब दे रहा है कि नहीं। क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा हाई क्वालिटी का होते जा रहा है। पहले थोड़ा लो क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धीरे धीरे हाई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब तीसरे राउंड में तीसरा क्वेश्चन उज्जवल से पूछने जा रहे हैं कि ये अब तीसरे राउंड में तीसरा सही जवाब दे पाता है कि नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन है तीसरे राउंड में कि भारत का चौहद्दी का तुम्हें बताना है कि भारत के चौहद्दी बताना है तुम्हें। उत्तर में नेपाल और दक्षिण में चीन और उज्जवल कुमार ने तीसरे राउंड में ये क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर था लेकिन ये नहीं दे पाया क्योंकि ये 6th क्लास में पढ़ रहा है तो इसको जानकारी होना चाहिए था कि भारत का चौहद्दी क्या होता है। इसे पता चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल में भी सही से पढ़ाई नहीं हो। हाँ, तीसरा सवाल करने जा रहे हैं ज्योति कुमारी से। चलिए, ज्योति के लिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। Nice. ये सही जवाब दे पाई है ज्योति कुमारी। 10 रुपया देने जा रहा है कि ये 10 रुपया जीत गई है। अब बारी आता है उत्सव कुमार का। ये 2 बार सही जवाब दे चुका है। एक यही है कि अभी तक एक बार भी बीट नहीं किया है। तो देखते हैं कि तीसरे राउंड में सही जवाब दे पाता है कि नहीं। तो तुम्हें बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उत्सव कुमार ने तीसरे राउंड में भी ये एक आंसर गलत दे दिया है। अब तीनों एक आंसर गलत दे दिया है। अब ये तो अब जीत नहीं पाएंगे ये 100 या 500 का नोट। अगर आगे जीत पाएंगे तो 10 का ही नोट जीत पाएंगे। इसके लिए हम 100 और 500 का नोट यहाँ से हटा देते हैं। तीनों ने गलत एक आंसर दे दिया है क्योंकि लगातार आंसर सही देने पर ये 500 और 100 का नोट मिलने वाला था लेकिन ये तीनों गलत दे दिया है। इसके लिए हम हटा देते हैं। अगर एक बार में तीनों अब अगर क्वेश्चन एक भी आंसर गलत होता है तो हम 10 का भी नोट हटा देंगे। तीनों एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है। इसके कारण अभी सबसे 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब चौथा राउंड का सवाल होने जा रहा है। तो हम फर्स्ट में उज्जवल कुमार से पूछने जा रहे हैं कि बिहार का राज्यपाल अभी के समय में कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। Nice. उज्जवल ने चौथे राउंड में भी सही जवाब दिया है तो इसको हम देते हैं 10 रुपया। ये 30 रुपया ये अभी जीत चुके हैं। तो इससे अब पूछते हैं कि 30 रुपया जीतने के बाद इसको कैसा खुशी मिला है और 30 रुपया से क्या खरीदेगा? नहीं, अभी भी हमको खुशी नहीं मिला है क्योंकि मैं 10 रुपया चल गया है। चल नहीं गया है तुमसे। अब 100 रुपया और 500 का नोट भी चला गया है। अगर लगातार तुम आंसर सही देता तो अब 100 रुपया या 500 का नोट जीत पाता है लेकिन तुम लगातार अभी आंसर नहीं दे पाया। इसके कारण वो 500 और 500 का नोट अब नहीं मिल पाएगा। अगले बार जीतेंगे। चौथे राउंड में अब ज्योति का बारी है कि ज्योति से अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि अब ज्योति सही आंसर दे पाती है कि नहीं। इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग क्या है? इकोनॉमिक्स ECONOMICS। Nice. चौथे राउंड में ज्योति ने सही जवाब दे दिया है। पहले राउंड में ही ज्योति ने गलत आंसर दे दी थी लेकिन इसको फिर से हम 10 रुपया दे रहे हैं तीसरे राउंड चौथे राउंड में सही जवाब देने के लिए। अब तुम ज्योति बताओ 30 रुपया तुम जीत गई हो, इससे तुम्हें क्या खरीदोगी? सब स्किल तो दिए थे इसके खरीदने। पैसा जीते हुए चीज से ये कुछ एजुकेशन के लिए अपना टूल्स खरीदेगी। अब बारी है उत्सव कुमार का। है बहुत ऐसे तो बहुत शांत रहता है लेकिन बहुत बदमाश है अंदर से। अब इससे तीसरा हम चौथा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि ये सही जवाब दे पाता है कि नहीं। तुम्हें इंग्लिश में 5 फ्रूट का नाम बताना है। इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना। हिंदी में इंग्लिश में फ्रूट का नाम बताना है। पोमीग्रेनेट, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स उसके। चलो 5 क्वेश्चन हो गया है। उत्सव ने 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे चुका है। इसको हम फिर से देते हैं 10 रुपया का इनाम। अब 30 रुपया जीत गए हो। अब चुकिया में डालना है कि कुछ अब खरीदना है? किताब खरीदना। सोच बदल चुका है ज्योति का आंसर सुन के। 5वां क्वेश्चन हम पूछेंगे उज्जवल से। देखते हैं कि 5वें राउंड में उज्जवल सही जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति का नाम बताओ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। Nice. सही आंसर उज्जवल ने दे दिया है। इसको अब हम फिर से इनाम देते हैं। 5 क्वेश्चन में 4 का आंसर सही दिया है। अब ये 40 रुपया जीत गया है। अब ये 40 रुपये से क्या खरीदेगा इसे हम पूछते हैं। अभी हम नहीं सोचे हैं कथी खरीदेंगे। 5वां सवाल अब पूछने जा रहे हैं ज्योति से। ये भी 30 रुपया जीत गई है। देखते हैं कि ये 40 रुपया जीत पाती है कि नहीं जीत पाती है। ज्योति के लिए क्वेश्चन है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था?
15 नवंबर 2000। Nice. ज्योति ने सही जवाब दी है, इसको अब हम 10 रुपया दे देते हैं क्योंकि ये सही जवाब। अब ये भी 40 रुपया जीत गई है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन ये गलत बता दी थी, लेकिन लगातार चौथा आखिरी राउंड का आखिरी क्वेश्चन अब हम उत्सव से पूछेंगे। जनवरी का स्पेलिंग तुम्हें बताना है। JANUARY जनवरी। Nice. उत्सव ने सही जवाब दे दिया है कि हाँ जनवरी का स्पेलिंग सही बता दिया है, तो इसको भी हम 10 रुपया दे देते हैं। ये तीनों ने 40 रुपया जीत चुका है। ये सब ने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। 30 अप्रैल को हम फिर से यहाँ पे आएंगे और इस सबसे फिर से हम 30 अप्रैल को सवाल करेंगे कि उस टाइम में सही जवाब दे पाता है लगातार कि नहीं दे पाता है। इस सबको हम बोल दिए हैं कि तुम लोग तैयारी बहुत जोर शोर से करो और अगले 30 तारीख को हम आएंगे, इससे भी अधिक धमाका लेके आएंगे, इससे भी ज़्यादा इनाम लेके आएंगे, इसलिए तुम लोग तैयारी जोर शोर से करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।